नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अरे शोभा, शाम के फंक्शन के लिए मिठाइयाँ आई थी, वो कहाँ रख दी? रक्षित बाहर से हड़बड़ी में अंदर घुसे ही बोले। सोफे पर बैठकर मेहमानों के लिए गिफ्ट पैक कर तैयार कर रही थी शोभा ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। दीप्ति, दीप्ति बेटा, कहाँ हो तुम? दीप्ति, ओ दीप्ति, देखो डैडी मिठाई का पूछ रहे हैं, कहाँ रखवाई है? मम्मी जी, मिठाई सारी अलग अलग डिब्बों में लगवा दिए हैं। दीप्ति सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बोली। अरे बेटा, पैक हो गए डिब्बे? उफ, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं बताना ही भूल गई कि जो मिठाई के डिब्बे रिश्तेदारों को देने हैं उन पर तो गुलाबी पन्नी चढ़वा दिए हैं, बाकी पड़ोसियों को देने वाले डिब्बों पर पीली पन्नी चढ़वा दिए हैं। दोनों अलग अलग कमरों में भी रखवा दिए हैं जिससे कोनो गड़बड़ ना हो जाए। दीप्ति किचन की तरफ भागती हुई बोली। मम्मी जी, हलवाई को शाम के खाने का जो वो क्या बोलते हैं? मोनू, मानू, न मानू, मेन्यू। दीप्ति बेटा, मेन्यू। हाँ हाँ वही, मीनू का सामान और निकलवा दें, फिर आती हैं आपके पास। दीप्ति ने अपने सर पर टिप मारी और रसोई में घुस गई। शोभा रक्षित की तरफ देखकर मुस्कुराई। रक्षित भी हंस दिए और शोभा के करीब आकर बैठ गए। लो भाई, आपकी बहू ने तो आपके हिस्से की आधी टेंशन अपने सर पर ले ली है। थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें भगवान को। जाइए आप भी ना, नज़र मत लगाइए मेरी बच्ची को। शोभा झूठी नाराज़गी जताते हुए बोली। वैसे सच कहूँ तो दीप्ति ना हो तो मुझे अब आधी चीज़ें ही याद नहीं रहती है। हाँ मैडम, अब उम्र जो हो गई है आपकी, भूलना भुलाना तो लगा ही रहता है। हाँ, और आप तो हमेशा जवान ही रहेंगे। शोभा ने रक्षित को चिढ़ाते हुए कहा। आपके लिए तो हमेशा जवान ही रहेंगे मैडम। आजमाना चाहोगी क्या? रक्षित ने शोभा को छेड़ा। हटो जी, आपको तो कोई काम ही नहीं है, मुझे तो करने दीजिए। शोभा शर्मा गई। पोते पोती खिलाने की उम्र में खुद बच्चा बन रहे हैं। इधर दीप्ति किचन में हलवाइयों को कुक की तरह लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। देखो, दाल मखनी में तड़का खड़े मसालों के साथ ही लगाना और बड़े बनाने के लिए पिसी दाल को सही से फेंट लेना। बड़े फूले नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मीठे में रसगुल्ले के साथ मूंग दाल का हलवा भी बना लेना। दीप्ति ने एक एक कर सारी ज़रूरत की चीज़ें उसे गिनवा दी। बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी। मम्मी जी भी ना जाने काहे हलवाई लगा दी है, इतना खाना तो हम खुद ही बना लेते। आकर्ष भी अवरण की शादी के चलते काफ़ी दिनों बाद ऑफिस गया था। पूरे ऑफिस में सभी उसे उसके छोटे भाई की शादी के लिए बधाई दे रहे थे। अपने सारे ऑफिसेस में राजपूत फैमिली ने महंगी से महंगी मिठाइयाँ और गिफ्ट पैक बनवाए थे। आखिर इससे ज़्यादा खुशी का मौका क्या होगा? इतने दिनों बाद ऑफिस आना आकर्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दीप्ति के बिना अब उसका कहीं मन ही नहीं लगता था। थोड़ी देर अपने सब ऑर्डिनेट से काम के बारे में बातचीत करने के बाद उसने ऑफिस असिस्टेंट को कॉल करके कॉफ़ी लाने को बोला और कैबिन बंद कर लिया। अपनी रेक्लाइनर चेयर पर बैठकर आकर्ष ने अपने बैग में से एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम निकाला। फ्रेम में उसकी और दीप्ति की फ़ोटो थी, जिसमें दीप्ति खूबसूरत गुलाबी बनारसी साड़ी में सजी हुई थी और आकर्ष वाइट कुर्ते में खूब भफ रहा था। दीप्ति झुककर आकर्ष के माथे को चूम रही थी। दरअसल वो तस्वीर खींचने से ठीक पहले आकर्ष ज़मीन पर बैठा उसकी साड़ी की उलझी हुई प्लेट्स तो ठीक कर रहा था और दीप्ति को उस पर प्यार आ गया था। बस फोटोग्राफर ने उस मोमेंट को झट से कैमरे में कैद कर लिया और आकर्ष ने इस छोटे से फ़ोटो फ्रेम में ये तस्वीर अनर्व और रूही की शादी में खींची गई थी। कई मिनट तक बिना पलक झपकाए आकर्ष ने उस तस्वीर को निहारता रहा। शिकवा करने गए थे और इबादत सी हो गई। तुझे भूलने की ज़िद थी मगर तेरी आदत सी हो गई। आकर्ष ने दीप्ति को कॉल लगाया। बेचारी हमेशा की तरह इस बार भी किसी काम में उलझी थी।
जी तो बहुत किया कि झट से फ़ोन उठा ले, लेकिन शाम होने पर थी और मेहमानों का आना ऑलमोस्ट शुरू होने वाला था। और इस समय पतिदेव का कॉल उठाना मतलब आधे घंटे फेविकॉल लगाकर चिपक जाएंगे वो फ़ोन से। ना 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 ना, इसीलिए बूझे मन से उसने कॉल काट दी। अच्छा, अपने पति को इग्नोर किया जा रहा है? रुको मैडम, शाम को घर पहुंचने दो। मैं भी जब तुम्हें देखूंगा तक नहीं, तब पता चलेगा इग्नोर करने का नतीजा। बात तो दूर की बात है, निगाह भी नहीं डालूंगा तुम पर। आकर्ष ने रूहांसा सा मुंह बना लिया था। तभी ऑफिस असिस्टेंट ने दरवाजे पर नॉक किया। सर, कॉफ़ी? आकर्ष उसे घूर कर देखने लगा। उसके दिमाग में तो दीप्ति ही घूम रही थी। ऑफिस बॉय को उसका इस तरह घूरना अजीब लग रहा था। सर, एनीथिंग एल्स? क्या तुम्हारी बीवी ने कभी तुम्हें इग्नोर किया है? व्हाट सर? नो नो, मेरी तो शादी नहीं हुई है अभी तक। तो कर लो भाई, लेकिन ऐसी ढूंढना जिसे घर का काम ना आता हो, वरना तुम्हारा नंबर घर के सारे काम होने के बाद ही आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू फॉर एडवाइस सर। आकर्ष का गुस्सा तौबा तौबा, आज क्या होने वाला था दीप्ति का। शाम होते ही वो घर पहुंच गया था। कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उछाल दी और तमतमाया सा अंदर चला आया। गार्ड भी बखूबी आकर्ष के गुस्से से परिचित था। चाबी उठाई और फटाफट गाड़ी पार्किंग में लगाने लगा। नो टॉक्स नो लुक्स आकर्ष, नो टॉक्स, कीप इट इन योर माइंड। आकर्ष खुद को समझा रहा था। जब से उसे दीप्ति से प्यार हुआ था, आकर्ष ज़्यादा देर गुस्सा रह ही नहीं पाता था। क्या करे, आकाश कितना भी विश्वामित्र बन ले, जब वो लड़की बस एक बार मेनका बनकर सामने आएगी और इसकी सारी शक्ति मोम की तरह पिघल जाएगी।